नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का। और इस 10 क्वेश्चन का बहुत ही संभावना होगा आपके बिहार पुलिस की आगामी एग्जाम में आने की। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी में फ्रांस के राष्ट्रपति और ऑप्शन सी में दिया है ब्रिटेन के सम्राट से, वहीं ऑप्शन डी में दिया है श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका आंसर है वो ब्रिटेन के सम्राट से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है जो 2001 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आ रहा है प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी आ रहा है विरोधी दल का नेता, वहीं ऑप्शन डी आ रहा है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, सभी काम प्रधानमंत्री करते जरूर है, लेकिन जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए, यहाँ से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जो 2005 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, ऑप्शन बी में दिया जा रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया जा रहा है मंत्रिपरिषद में, वहीं ऑप्शन डी में दिया जा रहा है संसद में। तो दोस्तों, ये भी आपको भली भांति पता होना चाहिए कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति जी में निहित होती है। तो यहाँ से आपका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो हो रहा है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है कि राज्य का प्रधान होता है, वहीं ऑप्शन बी दे रहा है कि राज्य का प्रधान नहीं होता है, ऑप्शन सी दे रहा है कि केवल सरकार का प्रधान होता है, और ऑप्शन डी दे रहा है कि राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका सही जवाब होगा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रधान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रधान होते हैं। तो यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आ रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, और ऑप्शन सी आ रहा है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी आ रहा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो द्वितीय नागरिक होते हैं, भारत के दूसरे नागरिक, वो राष्ट्रपति की पत्नी होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ से छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रहा है ऑप्शन ए दे रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दे रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दे रहा है सांसद, और ऑप्शन डी दे रहा है आपको मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है थल सेना अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है फील्ड मार्शल। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में जो सेना का अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि कहीं भी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो लोग बोलता है कि वहाँ पे सेना का शासन चल रहा है, वो राष्ट्रपति शासन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सभी सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से 8वां क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रहा है कि भारत का वास्तविक शासक होता है, ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन बी दे रहा है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और ऑप्शन सी दे रहा है राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है,
और वहीं ऑप्शन डी दे रहा है कि बहुमत दल का नेता होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी पद पे नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की उम्र होती है 35 साल कम से कम होनी चाहिए और वो भारत के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये राज्य और संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। दोस्तों ये एसएससी का क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दे रहा है रक्षा मंत्री और ऑप्शन डी दे रहा है सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो दोस्तों आपको यहाँ से तो डी ऐसे ही गलत दिख रहा है कि जो सबसे लंबे समय तक सेनाध्यक्ष रह चुका है तो वो तो होगा नहीं। उसके बाद आ रहा है रक्षा मंत्री पे आपको डाउट होगा, तो यहाँ से रक्षा मंत्री भी नहीं होते हैं, आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से 10वां क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और उसका उम्र की जो आयु सीमा है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर के 3 जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर के जो 3 है वो सही इसलिए होंगे कि ये सब योग्यता चाहिए राष्ट्रपति को। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।